गणेश उत्सव के पावन अवसर पर पूरे संस्कारधानी के पंडालों के साथ साथ घर घर गणेश जी की आराधना की जाती है। इसी तारतम्य में जबलपुर की संस्था स्वस्थम जयते फाउंडेशन के द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसमें सेंट्रल जेल जबलपुर के बंदी कैदियों के द्वारा बनाई गई मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमाओं का वितरण किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती शोभना बिलैया जी ने बताया कि प्रथम वर्ष 251 गणेश जी की प्रतिमाओं का वितरण का लक्ष्य रखा गया है और अगले वर्ष 1000 गणेश जी की प्रतिमाओं का वितरण किया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। पहली बार ये आयोजन किया है आपने। और दीदी, एक जो कहते हैं ना कि गणपति जी का जब समय आता है और उसके बाद अगर वो शुद्ध मिट्टी के बनते हैं और घर में जाते हैं तो संपदा आती है। और आपका जो थॉट है, आपका जो विचार है, उसमें आपने कहा है कि जब 10 दिन हो जाएंगे उसके बाद मंजरी भी साथ में मिलाई जाएगी और एक तरीके से इनका विसर्जन जो है वो घर में होगा। तो कैसे ये कॉन्सेप्ट आया आपके मन में? हम 4 साल पहले की बात है, हमारा बेटा जेल में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कैदियों को एक संबोधन करने गए थे, क्योंकि कई बार होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कौन से भाव से कौन दुर्विचार सामने आके और कब वो कैदी के रूप में हो जाए, पर यदि कोशिश करें तो उनमें भी परिवर्तन आता है, उनकी मानसिकता में भी। तो वहाँ से 4 साल पहले मिट्टी के गणेश जी कैदियों से खरीद के जेल से लेकर आया था। तो उसी मुहिम को देखते हुए हमने कुछ 1.5 साल पहले अपना एक NGO स्वस्थम जयते फाउंडेशन बनाया, जिसका मेन उद्देश्य है स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वातावरण। तो उसी के तहत हमने ये कदम उठाया कि मिट्टी के गणेश जी 250 प्रतिमाएं जेल से ही बनवाई और शुद्ध मिट्टी की गणेश जी हैं। और उसमें ये भी एक सोचा कि विसर्जन के बाद इसमें मंजरी डाली हुई है कि घर में आप अपने गमले में विसर्जित करें और उसमें समय पाते हुए तुलसी जी का पौधा उत्पन्न होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने गणेश जी पूजनीय हैं, प्रथम पूज्य गणेश जी क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं और हम मनुष्य हैं, हमको सबसे पहले रिद्धि सिद्धि समृद्धि ही चाहिए होती है। तो उस सब को ध्यान में रख के हमने ये मुहिम शुरू करी और अभी हमने 250 प्रतिमा बनवाई, क्योंकि हमको ये लगा कि कैसे क्या हमको रिस्पांस मिलता है उसको देखते हुए। पर जिस तरह से हम प्रसन्न हैं और हम आनंदित हो रहे हैं, तो वो तो हमको समझ में आ रहा है कि यदि हम अगले साल हजारों प्रतिमाएं भी बनाएं तो शायद कम हो जाएगा। तो यही एक प्रसन्नता का अनुभव हम प्रसन्नता महसूस कर। खुशी की बात है कि ये जो मूर्तियाँ आप लेकर आई हैं, न सिर्फ जबलपुर बल्कि जबलपुर क्योंकि मध्य प्रदेश में आता है, ये उत्तर प्रदेश जा रहा है। और ये भाई साहब जो है जिन्होंने हाथ में लिया है, ये उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है? गणपति जी जबलपुर से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, योगी जी की नगरी जा रहे हैं। जी, मैं प्रत्येक वर्ष में यही जबलपुर से ही मूर्ति ले जाता हूँ। जी, मेरी सिस्टर बहन जो है ये जबलपुर में रहती हैं स्थानीय, तो उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप में पिछले विगत 19वां वर्ष है मेरा ये। तो 19 वर्षों से मैं जबलपुर से ही मिट्टी की गणेश जी लेके जाता हूँ और बहुत अच्छे से वहाँ पे 10 दिन का प्रोग्राम होता है हम लोगों का। पहले दिन स्थापना और फिर 10वें दिन हवन पूजन और सब के साथ में पूरा करते हैं और बहुत अच्छा रहता है। और प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ उत्तम होता ही जा रहा है जीवन में और अच्छा चीज़ लगता है। और हमारे साथ के वहाँ पे जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कई लोग और जुड़ना भी चाह रहे हैं। अभी मैं अपने माननीय जीजा जी से बात ही कर रहा था कि अब की बड़ी मूर्ति भी ले जाने का मन है, तो ज़रूर मैं देखूँगा। बहुत अच्छी बात है, ये आपकी तरफ से सप्रेम बैठ इसको सुनकर। और जिन्होंने मूर्तियाँ ली हैं वो क्या कहना चाहेंगी दीदी के इस प्रयास के लिए? बहुत अच्छा प्रयास है दीदी का ये, और गणेश जी इसी माध्यम से हमारे घर सालों साल रहेंगे। तुलसी के पौधे के रूप में इसकी कृपा हम लोगों पर सदा बनी रहेगी। बहुत अच्छा लग रहा है गणेश जी को ले जाते हुए। गणेश जी की प्रतिमा हर घर में स्थापित होगी, इसका हम 10 दिन पूजन करेंगे, फिर घर में विसर्जित करेंगे गमले में, तो तुलसी का पौधा निकलेगा जिसकी पूजा की जाएगी और ये घर घर में पूजे जाएंगे। जी बताएं। हम लोग बहुत उत्साहित हैं इस बात को लेके कि गणेश जी की प्रतिमा जिसमें तुलसी का बीज रखा गया है, उसके बाद पहले तो हम लोग गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद 11 आएगी। तो जब तक तुलसी माता पूरे रूप में है ना
हम लोग के घर में आ चुकी होंगी। उसके बाद 11 में हम उन तुलसी माता की भी पूजा करेंगे, मतलब साल भर हम उनकी पूजा करेंगे। तो सारी महिलाएं भी उत्साहित हैं, इसके साथ बच्चे भी उत्साहित हैं कि तुलसी माता की पूजा होगी और गणेश जी की भी पूजा होगी। बोलो गणेश भगवान की जय। मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। माननीय स्वस्थम जयते जो अध्यक्ष, संस्थाएं तो बहुत सारी हैं, पर जो थीम दीदी ने अपने विचार में लाया उससे मुझे बहुत ही आनंद, और ऐसे बहुत सारी संस्थाओं को इससे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। और मुझे उनकी जो योजनाएं हैं बहुत अच्छी लगती हैं और हम सब उनका साथ हमेशा ही ऐसे देते रहेंगे। दीदी के साथ तो बहुत वर्षों से जुड़ी हूँ और मैं जुड़ना भी चाहूँगी। जो उनका स्वास्थ्य जैसे फाउंडेशन है उसमें मैं दीदी के सहयोग करना चाहूँगी, क्योंकि इनका जो रहती थीम और जो उनकी वो काम करने की शैली बहुत अच्छी रहती है। और इस बार जो मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा इन्होंने निःशुल्क बांटी है सबको, वो सबसे बढ़िया काम किया है दीदी ने इस बार। शोभना दीदी के इस प्रयास को बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और ये तो हमेशा अच्छे काम करती है। मैं भी संस्था से जुड़ना चाहती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि दीदी का साथ दूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बनेगा मैं करूँगी। क्या नाम है आपका? शिवा सिंह राजपूत। यहाँ क्यों आए हो बेटा? हम यहाँ पे गणेश जी खरीदने। गणेश जी को लेने आए हैं? यस। तो आप गणेश जी की पूजा करते हैं घर में? यस। तो आपको कैसे पता चला यहाँ पर गणेश जी मिल रहे हैं? हम अपनी दादी के साथ। अच्छा, दादी जी के साथ आए हो। यस। जय गणेश। जय गणेश। खास बात यह है कि इस गणेश जी की प्रतिमा में शुद्ध मिट्टी के साथ साथ तुलसी जी के बीज, यानी जिन्हें हम मंजरी कहते हैं, इसे मिलाया गया है, ताकि जब आप घर में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करें तो उसके बाद गमलों में तुलसी जी का पौधा भी उगाए। संस्था का ये मानना है कि तुलसी जी के पौधे के रूप में रिद्धि सिद्धि हर घर आंगन में फैलती रहे। यही स्वस्थम जयते फाउंडेशन की इच्छा है। मैं स्वस्थम जयते फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती शोभना बिलैया आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जो आप गणपति जी ले जा रहे हैं तो घर में गमले में विसर्जित करें, क्योंकि ये शुद्ध मिट्टी के गमले गणेश जी हैं और उनमें तुलसी मैया का बीज भी है, तो वो समय पाते हुए उत्पन्न होगा। तो आप, क्योंकि ये हम कहते हैं, हमारा हिंदू धर्म कहता है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, और तुलसी माता हमको वातावरण की स्वच्छता को भी, क्योंकि वो निरंतर ऑक्सीजन प्रदान करती हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान दिया है। और हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है कि पर्यावरण शुद्ध रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा, तो हमारा मनुष्य, जानवर, जीव जंतु सभी कुछ स्वस्थ होकर, प्रसन्न होकर इस वातावरण में रह पाएंगे, क्योंकि प्रकृति हमको निरंतर हमारी सेवा करती है और कुछ ना कुछ हमको देती रहती है। और ये हमने सोचा कि प्रकृति तो हमको हमेशा देती है, तो हम मनुष्य, बुद्धिजीवी मनुष्य हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि हम प्रकृति को क्या लौटाएं। तो हम बस सबसे निवेदन करेंगे कि हम अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को कितने अच्छे से स्वस्थ और स्वच्छ रख सकते हैं, इसका ध्यान रखें। और तुलसी माता तो इसमें निकलेंगी, और आपसे ये निवेदन भी करेंगे कि अपनी तरफ से एक एक वृक्ष, एक एक पौधा रोपकर और इस प्रकृति को संरक्षित करें। जय हिंद, जय भारत।